नमस्ते दोस्तों। आज की यह वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिसने भी अब तक इस टेक्निक को यूज किया है वह कभी निराश नहीं हुआ है। लेकिन सच्चाई तभी पता लगती है जब किसी विधि या तरीके को खुद इस्तेमाल करते हैं, और यही सेम नियम इस तकनीक पर भी लागू होता है। बस एक बार मेरी बात पर विश्वास करके इस विधि को 21 दिन तक करके देखें। आपको अपने जीवन में खुद बदलाव दिखने लगेगा। तो देर ना करते हुए मैं सीधा टॉपिक पर आता हूं। आप एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड को अच्छे से जानते हैं और आज के समय में अधिकतर लोग इसे यूज करते हैं। लेकिन इन सब का कितना असर होगा और कब तक होगा, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। अब मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूं, उस तकनीक को यूज करने से 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलना तय है। बस आप मेरे बताए तरीके को सही से फॉलो करें, बिना किसी गलती के, और इस वीडियो को ध्यान से समझें ताकि आप अपने गोल को पूरा कर सकें। तो अंत तक साथ बने रहिए। इस तकनीक के कुछ नियम है जिसे आपको हर हाल में फॉलो करना है, नहीं तो यह तकनीक कोई असर नहीं दिखा पाएगी। तो पहले नियम समझ लेते हैं, उसके बाद तकनीक को जानते हैं। यह तकनीक सीधे महादेव से संबंध रखती है और उन्हीं के ग्रंथ से ली गई है। और आप अच्छे से जानते हैं कि महादेव कितने भोले हैं। वह किसी को कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वह आपके भाग्य में हो या ना हो। आपने शिव भक्त आर्षि मार्कंडेय के पुत्र मृकंडु की कहानी जरूर सुनी होगी, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को लिखा था। आर्षि मार्कंडेय के पुत्र मृकंडु की उम्र केवल 16 साल की थी, लेकिन उन्होंने महादेव शिव की भक्ति से अपने भाग्य को ही बदल दिया। कहानी का सार यह बता रहा है कि अगर आप चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन महादेव जितने सौम्य और दयावान हैं, उसके विपरीत उनका एक रूप बहुत भयंकर भी है। तो इस विधि का इस्तेमाल करते हुए आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आप इस तकनीक को खुद की तरक्की के लिए यूज करें, और वह भी बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य रखते हुए। जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह स्वयं शिव शक्ति का वरदान है, जिसे आज तक आपने सुना भी नहीं होगा। दूसरा नियम है, आप जो भी चाहते हैं उसके लिए कर्म करना। आप अपनी इच्छा को पाने के लिए कोशिश करेंगे। बस यही समझ लीजिए कि यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी बात ईश्वर तक पहुंचा देगा। लेकिन वो तभी पूरी होगी जब आप इस चीज को डिजर्व करते होंगे। इसलिए अपने धर्म और कर्तव्य पर अच्छे से कार्य करें और उस वस्तु की डिमांड करें जो आपको मिल सकती है। और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि आप क्या और कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं देवों के देव महादेव की ज्ञान की शिवम यात्रा पर। दोस्तों, आपने अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड के बारे में काफी कुछ सुना होगा और इसके आपने बहुत से तरीके भी सीखे होंगे। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताने जा रहा हूं, जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है। और वास्तव में कहा जाता है कि जो ग्रेटिट्यूड करते हैं उनकी किस्मत चमक जाती है। और अगर आप इसे आसान तरीके से करते हैं, जैसा कि सब बताते हैं, तो आपको कितना समय लगेगा और यह होगा या नहीं होगा, कुछ भी तय नहीं होता। लेकिन अगर आप आगे बताए जाने वाली विधि के साथ एफर्मेशन हमारी द्वारा बताई गई विधि से करते हो, तो आपकी सारी इच्छाएं निश्चित ही पूरी होगी। दोस्तों, पहले प्रोसेस से एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड किस तकनीक के साथ करना है, तो आइए शुरू करते हैं। आपके मन में जो विचार हैं, जो इच्छाएं हैं, अगर आप उन्हें वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसे नए तरीके अपनाने होंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाए और आपकी विश भी पूरी तरह से इसमें कवर हो जाए। जैसा कि पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए है। जैसे कि मेरा माइंड पहले से ज्यादा तेज और स्मार्टली वर्क करता है। मुझे सभी पढ़ी हुई बातें याद रहती हैं। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। मैं अपनी स्टडी में बेस्ट हूं। मैं हमेशा क्लास या एग्जाम या कंपटीशन में फर्स्ट आता हूं। मेरा एग्जाम कितना भी हार्ड हो, मैं उसे आसानी से पास कर लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल, बिजनेस करने वाले अपने अफर्मेशन को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मेरा बिजनेस पहले से ज्यादा अच्छा चल रहा है। हर दिन मेरी सेल कई गुना बढ़ रही है। मेरे कस्टमर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरा बिजनेस
हर दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। मेरे बिजनेस का नाम पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। और तीसरा, आप मनी प्रॉब्लम के लिए कुछ इस तरह से एफर्मेशन बना सकते हैं। मेरी इनकम हर दिन बढ़ती जा रही है, मेरे खर्च कम हो गए और इनकम अधिक हो गई है। मैं एक दिन में 1 लाख से ज्यादा या जो भी आप चाहे अमाउंट बोल सकते हैं कमा लेता हूं। ठीक ऐसे ही आप अपने किसी साथी को पाने के लिए भी एफर्मेशन बना सकते हैं। जैसे कि मुझे मेरी पसंद का साथी मिल गया है। मेरा साथी या पार्टनर बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अपने मन में सोचा था। और अगर आप शादी के लिए एफर्मेशन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, मेरी शादी मेरी पसंद से हो रही है। इस तरह से जैसे भी आपके मन की इच्छाएं हो वैसे आप एफर्मेशन बना सकते हैं। ठीक, अब इसी तरह से आपको ग्रेटिट्यूड के लिए भी एक टेक्निक्स बनाना है। जैसे कि मैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी सांसों के लिए, अपनी आंखों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने दोस्त के लिए ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी इनकम के लिए आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरे परिवार के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरक्की के लिए, अपने सुख समृद्धि के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। आज मेरा नाम सारे संसार में फेमस हो रहा है, इसके लिए ईश्वर मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरा हर एक एग्जाम मैंने आसानी से क्लियर कर लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। मेरी पसंद का प्यार मुझे देने के लिए ईश्वर मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे अपनी भक्ति और अपने चरणों में स्थान देने के लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ठीक इसी तरह से अपने मन के अनुसार आप अपनी टेक्निक बना सकते हैं। जितना डीप और श्रद्धा के भाव से आप बनाएंगे उतना ही अधिक प्रभाव आपको मिलेगा। इसीलिए सोच समझकर एफर्मेशन या आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड विधि बना सकते हैं। हे मालिक, तुमने बहुत दे दिया है, तुम्हारा दिल से शुक्रिया करता हूं। कुछ इसी तरह से यह विधि तैयारी करनी है जो मैंने काफी पहले सुना था। इससे इंस्पिरेशन लेकर आप इसे बना सकते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि आपको एफर्मेशन किस तकनीक के साथ करना है। आप चाहे एफर्मेशन लिखें, आपको रात में सोने से पहले लिखना है। जब आप अपना सारा काम खत्म कर लें और अपना मोबाइल भी बंद कर दें, मतलब अब आपको सोना है, तब आपको एफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड लिखना है। रात को सोने से पहले आपको अपना स्वर चेक करना है कि कौन सा स्वर चल रहा है, मतलब आपकी कौन सी नोजल एक्टिव है। जो भी चल रही है उसी पर ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप अपने राइट नोजल को एक्टिव करो या लेफ्ट नोजल को, इसमें यह जरूरी नहीं है। जो भी स्वर चल रहा है उसी स्वर की साइड वाले हाथ से आपको डायरी और पेन उठाना है, मतलब शुरुआत करनी है उसी हाथ से जो आपका स्वर उस समय चल रहा होगा। मान लीजिए आपका सूर्य मतलब राइट स्वर चल रहा है, तो आप पहले सांसें खींचकर होल्ड करेंगे और उसके बाद राइट हैंड से पेन और नोटबुक उठाएंगे। उसके बाद राइट हैंड से नोटबुक में पेन से एक छोटा सा स्वास्तिक या ओम या एक डॉट लगा देंगे। इससे यह होगा कि आपने ऐसा करके अपनी रनिंग पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिव कर दिया है, जो हमेशा ब्रह्मांड के साथ चलती है, जिससे आप जो भी वर्क करेंगे वह आपकी रनिंग एनर्जी के साथ होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने एफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद के तरीके में प्राण शक्ति एक्टिव कर दी है। इसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं, आप उल्टे हाथ से काम करते हैं, तो आप लेफ्ट हैंड से लिख सकते हैं, और राइट हैंड से काम करते हैं तो आप राइट हैंड से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में एक्टिव कर दिया है। अब मान लीजिए अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है, मतलब आपकी लेफ्ट साइड का नोजल चल रहा है, बायां स्वर आपका एक्टिव है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप लेफ्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप राइटी हैं तो आप स्वर चेक करने के बाद जब जान जाएं कि आपका लेफ्ट नोजल चल रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी सांसों को खींचकर होल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड से नोटबुक उठाएंगे और नोटबुक में छोटा सा स्वास्तिक
या ओम या डॉट लगा देंगे और अपने अफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू कर देंगे। अगर किसी कारण आपकी सांस से बुक और पेन उठाने तक रिलीज हो जाती है, तो आप दोबारा से सांस लेंगे और सांस को रोककर एक्ट स्वर मतलब जो स्वर चल रहा है उसी साइड के हाथ से पेन और नोटबुक उठाकर नोटबुक में डॉट लगा देंगे या ओम का सिंबल बना देंगे। उसके बाद आपको राइट हैंड से लिखना शुरू कर देना है दोस्तों। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि जब आप बिना स्वर के कोई काम करते हैं तो वह काम डेड एनर्जी के साथ होता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आपने किसी गायक को देखा होगा, गायक गाने से पहले अपना स्वर मिलाता है, और अगर आप एक्टिव स्वर के साथ कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो आपका कार्य सिद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस नोटबुक में आप एफर्मेशन या ग्रेटिट्यूड को लिखेंगे, उस नोटबुक को आपको अपने तकिए के नीचे ही रखकर सोना है। ये टेक्निक आपको 21 दिन तक फॉलो करनी है। आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। यहां तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।